नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी एक छोटी सी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम यूना है। वह बहुत समझदार और खुशमिजाज है, लेकिन फिर भी डर और तकलीफों का सामना कर रही है। वह बच्चों के अस्पताल में ल्यूकीमिया से जूझ रही है। उसकी कीमोथेरेपी के कारण उसकी मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है, इसलिए वह अक्सर इलाज का विरोध करती है। मगर उसके पिता के पास उसे खुश करने का एक सीक्रेट हथियार है। वह हथियार है एक ड्रिंक की बोतल जिस पर उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी कुंगी का चेहरा है। बस उसे देखते ही यूना एकदम से उत्साहित और खुश लड़की में बदल जाती है। यूना कुंगी की बहुत बड़ी फैन है। कुंगी कोरिया की एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है जिसे उनके ड्रामा और फिल्मों के लिए जाना जाता है। यूना लगातार कुंगी को खत लिखती है, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। कुंगी की शोहरत ने उन्हें एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग दी है, लेकिन वह अपने फैंस को नीची नज़र से देखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्यार नकली है। आश्चर्य की बात यह है कि कुंगी को सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने में सुकून मिलता है। वह उन्हें अपनी तारीफों से ज़्यादा सच्चा मानती है। एक दिन कुंगी अपने मैनेजर ए यंग के ऑफिस में घुसती है। ए यंग परेशान दिखती है और कुंगी को फैंस की परवाह न करने के लिए टोकती है। कुंगी को फैंस की फीलिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह कैजुअली ए यंग को अपने लिए एक नया ड्रामा रोल खोजने के लिए कहती है। ए यंग गहरी सांस लेकर हिचकिचाती है, क्योंकि कुंगी की खराब हुई इमेज के कारण नया प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है। जैसे ही कुंगी जाने को तैयार होती है, एक स्टाफ मेंबर उनके लिए ढेर सारे गिलाइट्स और फैन मेल लेकर अंदर आता है। कुंगी भड़क जाती है और गिफ्ट्स वापस भेजने और खत फेंकने का हुक्म देती है। इस जल्दबाजी में 2 खत नीचे गिर जाते हैं, जिन पर जाने वाले स्टाफ की नज़र नहीं पड़ती। एक तेज नज़र वाला रिपोर्टर सू वही छिपा हुआ था। उसने इस मौके को लपक लिया और ज़मीन पर गिरे खतों में से एक उठा लिया। वह इसे कुंगी ही के खिलाफ इस्तेमाल करने को बेताब था। अस्पताल में यूना कीमोथेरेपी से डर और झिझक महसूस कर रही थी। उसके पिता चोंग सोक ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि अगर वह इलाज के लिए राजी हो गई तो वह उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे। इस वादे के साथ यूना अनमने ढंग से मान जाती है। जब उसे कीमोथेरेपी दी जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसके पिता चोंग सोक को गहरा दुख हुआ। चोंग सोक, जो कि एक स्किल्ड लॉयर था, अपनी बेटी के मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए एक नाइट ड्राइवर के तौर पर काम करने लगा। अपने आकर्षक लुक के बावजूद वह अकेले अपनी बीमार बेटी की देखभाल के बोझ से दबा हुआ था। कीमोथेरेपी के बाद यूना ने अपने पिता को उनका वादा याद दिलाया। उसने आर्टिस्ट कुंगी से उसके भेजे हुए खत का जवाब मांगा। इस मांग से चोंग सोक परेशान और अनिश्चित महसूस करने लगा। सलाह के लिए उसने अपने दोस्त यो से बात की। दिलचस्प बात यह है कि चोंग सोक और कुंगी पुराने क्लासमेट रहे हैं। इससे उसे अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने की एक उम्मीद मिली। सीन एक आरामदायक कैफे में बदल जाता है, जहां कुंगी डायरेक्टर के साथ खाना खा रही है। डायरेक्टर कुंगी के सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जैसे ही कुंगी रेस्टरूम जाती है, वह उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। कुंगी यह सब सुन लेती है, जिससे एक गर्म बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आई कुंगी का पीछा करते हुए डायरेक्टर लॉबी तक आता है। तभी एक कार अचानक आकर रुकती है, जिसे कुंगी के मैनेजर ने उसे बचाने के लिए भेजा था। कुंगी के लिए यह सरप्राइज था कि ड्राइवर चोंग सोक निकला। यह उनकी लंबे समय बाद फिर से मुलाकात थी। कार के अंदर वे हल्की फुल्की बातों और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। हालांकि जैसे ही चोंग सोक अपनी बेटी का जिक्र करता है, कुंगी का मूड बदल जाता है और वह निराश दिखने लगती है। चोंग सोक उत्साह से अपनी बेटी के कुंगी की तारीफ करने के बारे में बताता है, लेकिन कुंगी चुप रहती है। कुंगी के घर पहुंचने पर चोंग सोक अपनी बेटी के खत का जवाब देने के लिए कहने वाला होता है, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुंगी अचानक उसे थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। चोंग सोक निराश होकर घर की तरफ लौट जाता है। एक फ्लैशबैक में उनके हाई स्कूल के दिनों की झलक मिलती है। कुंगी, जो एक पॉपुलर स्टूडेंट थी, अपने फैंस के हर जगह पीछा करने से परेशान हो जाती है। तंग आकर वह क्लास बंक करके एक गोदाम में सिगरेट पीने चली जाती है। वह स्मोकिंग करके अपना स्ट्रेस कम करती है। इसी बीच चोंग सोक, जो एक नया स्टूडेंट था, वह भी क्लास छोड़ देता है और उसी गोदाम में सो जाता है।
अचानक उसकी नज़र कुंग ही को स्मोकिंग करते हुए पर पड़ती है। रंगे हाथों पकड़ी गई कुंग ही घबरा जाती है और अपने आर्टिस्ट वाले इमेज के खराब होने के डर से अपना व्यवहार छिपाने की कोशिश करती है। चोंग सॉक, जो कुंग ही की सेलिब्रिटी स्टेटस से अनजान था, उसे सलाह देता है, जिससे कुंग ही को आश्चर्य होता है। वह पहला इंसान बनता है जो उसके साथ रूखा व्यवहार करता है। कुछ देर बाद सिगरेट की बदबू के कारण एक टीचर वहां आता है। कुंग ही और चोंग सॉक जल्दी से छिप जाते हैं। टीचर को शक होता है कि कोई स्मोकिंग करके छिपा हुआ है, जिससे कुंग ही घबरा जाती है। कुंग ही को बचाने के लिए चोंग सॉक खुद पर इल्जाम लेता है और खुशी खुशी सजा स्वीकार करता है। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। वर्तमान में वापस लौटते हैं। चोंग सॉक यो के स्टोर पर है। वहां उसकी नज़र द लेटर डॉल नाम की एक कहानी की किताब पर पड़ती है। इससे प्रेरित होकर वह अपनी बेटी के खत का जवाब एक फेक खत लिखकर देने का फैसला करता है। अपनी एक शांत जगह पर वह अपनी बेटी को जवाब लिखता है, जिसे पाकर उसे बेहद खुशी मिलती है। वह उत्साह से वह खत अस्पताल में सबको दिखाती है और कुंग ही के साथ खतों का सिलसिला जारी रखती है। हालांकि चोंग सॉक को अपनी बेटी के खतों का जवाब देने में मुश्किल होती है, लेकिन उसकी खुशी देखकर उसे भी खुशी मिलती है। इस बीच कुंग ही के फैन मेल फेंकने की खबर वायरल हो जाती है। यह सुनकर यूना दुखी महसूस करती है, क्योंकि उसे यकीन है कि कुंग ही अपने फैंस को इग्नोर नहीं कर सकती। इस बिलीफ को कुंग ही से मिले लगातार जवाबों से और मजबूती मिलती है। कुंग ही का नाम साफ करने के लिए यूना यूट्यूब चैनल वाले एक दोस्त से मदद लेती है। उसे मिले जवाबों को दिखाते हुए वह एक वीडियो अपलोड करती है, जो फैंस के प्रति कुंग ही की लगन को साबित करता है। यह वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और कुंग ही तक पहुंचा जाता है, जिससे उसकी रेपुटेशन सुधरने लगती है। नेटिजन्स कुंग ही के दिल को छू लेने वाले जवाबों से प्रभावित होते हैं, जिसने ल्यूकेमिया से जूझ रहे एक बच्चे को उम्मीद दी। अप्रत्याशित रूप से कुंग ही खुश होने के बजाय परेशान हो जाती है। वह उस चीज के लिए तारीफ नहीं चाहती जो उसने की ही नहीं है। देर रात वह बच्चों के अस्पताल पहुंचती है और यूना के माता पिता के सामने अपनी भड़ास निकालती है। तभी उसे पता चलता है कि वह चोंग सॉक है। इसके तुरंत बाद वे अस्पताल की छत पर जाते हैं, जहां चोंग सॉक झुककर कुंग ही से सच न बताने की भीख मांगता है। वह बताता है कि भले ही वह खत उसके लिए मामूली हो, लेकिन यह यूना के लिए असीम ऊर्जा का जरिया है। इस भावुक अपील को देखते हुए रिपोर्टर सू इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन यो बीच में आता है और उसके पपारात्सी अटेम्प्ट्स को विफल कर देता है। कुंग ही घर पहुंचकर चोंग सॉक की बातों पर गहराई से विचार करती है। अगली सुबह कुंग ही बच्चों के अस्पताल जाती है। वहां वह यूना और उसके बाकी फैंस से मिलती है। कुंग ही के आने से भावुक होकर यूना फूट फूट कर रोती है और उसे गले लगाती है, अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर कुंग ही बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाती है और अस्पताल को 100 मिलियन वॉन का जनरस डोनेशन देती है। उसके इन एक्टिविटीज़ को कई मीडिया चैनल्स कवर करते हैं। जब कुंग ही यूना से उसकी इच्छा पूछती है, तो यूना अगले दिन कुंग ही के घर जाने की रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन यूना, चोंग सॉक और उनका दोस्त डोंग वू कुंग ही के घर जाते हैं। कुंग ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वह चोंग सॉक को अपनी फ्रस्ट्रेशन बताती है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी और को अपने घर में आने दिया था। भले ही वह शुरुआत में अनॉयड थी, कुंग ही का मूड सुधर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बच्चों के सपने पूरे कर रही है। बाद में कुंग ही और डोंग वू अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद कुंग ही यूना की तारीफ करती है कि वह कितनी समझदार है और कहती है कि यह गुण उसे उसकी माँ से मिला होगा। यह स्टेटमेंट यूना को दुखी कर देता है और उसे शक होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने अपने खत में लिखा था कि वह अपनी माँ की नहीं बल्कि अपने पिता जैसी दिखती है। डोंग वू बताता है कि यूना के माता पिता बहुत पहले अलग हो चुके हैं और उसकी माँ अमेरिका में रहती है। यह रेवलेशन कुंग ही को यूना के प्रति गिल्टी महसूस करवाता है। इस बीच कुंग ही के खिलाफ
कोई डैमेजिंग एविडेंस न मिलने से निराश रिपोर्टर सू एक परिचित से मदद मांगता है। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि कुंग ही और चोंग सोक हाई स्कूल में दोस्त थे। इस खुलासे से खुश होकर सू इसे कुंग ही के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह एक आर्टिकल में इल्जाम लगाता है कि कुंग ही ने अपनी इमेज सुधारने के लिए हाई स्कूल के दोस्त चोंग सोक को नकली खत लिखने के लिए पैसे दिए थे। हाई स्कूल के दिनों के एक फ्लैशबैक में कुंग ही की दोस्त हेई चोंग सोक के लिए भावनाएं रखती थी। हालांकि उसे एहसास होता है कि चोंग सोक कुंग ही में इंटरेस्टेड है, जिससे कुंग ही के प्रति जलन और नफरत पैदा होती है। वर्तमान में हेई, जो अब एक आर्टिस्ट और रेडियो अनाउंसर है, कुंग ही और चोंग सोक के बारे में आर्टिकल्स देखकर परेशान हो जाती है। रात के खाने के बाद चोंग सोक यूना और डोंग वू को सुलाता है। फिर कुंग ही उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। ड्रिंक्स के दौरान चोंग सोक यूना की उदासी की एक कहानी सुनाता है जो उसकी गैर हाजिर माँ के बारे में थी। हालांकि यूना की दादी उसे तसल्ली देती है कि उसकी माँ बहुत दूर है। दादी की बातों से यूना शांत हो जाती है और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। इसके कुछ ही देर बाद चोंग सोक की दादी की एक एक्सीडेंट में दुखद मृत्यु हो जाती है, जिससे वह बहुत आहत होता है। यूना अपने पिता की उदासी देखकर उन्हें सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि दादी बस एक दूर की जगह पर है। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातों पर चोंग सोक अपने आंसू नहीं रोक पाता और उसे कसकर गले लगा लेता है। यूना की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चोंग सोक ने तरह तरह के छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट ड्राइवर के तौर पर भी काम किया, ताकि वह अपनी बेटी का सपोर्ट कर सके। वर्तमान में चोंग सोक की कहानी सुनकर कुंग ही भावुक हो जाती है और यूना के प्रति उसके समर्पण को समझती है। एक बियर खोलते समय चोंग सोक गलती से अपनी टी शर्ट पर सोडा गिरा लेता है और यूना के प्रति उसके समर्पण को समझती है। एक बियर खोलते समय चोंग सोक गलती से अपनी टी शर्ट पर सोडा गिरा लेता है। उसकी सेहत की चिंता करते हुए कुंग ही जोर देती है कि वह कपड़े बदल ले। मजेदार बात यह है कि चोंग सोक को विमेंस क्लोथिंग पहननी पड़ती है जब वह नया आउटफिट ढूंढ रहा होता है, तो कुंग ही को यह बहुत मजाकिया लगता है और वह अपने फोन में वह पल कैप्चर कर लेती है। चोंग सोक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जब वे फोन के लिए झगड़ते हैं तो वह सोफे पर गिर जाते हैं, जिससे एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। आंखें बंद करके कुंग ही पल भर के लिए आगे झुकती है, तभी उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। इस बीच चोंग सोक डाइनिंग टेबल पर बैठा एम्बैरेसिंग फोटो डिलीट कर देता है। कुंग ही परेशान हो जाती है कि उसने उसकी पिक्चर क्यों डिलीट की, लेकिन जब वह उसे गुड नाइट बोलता है और प्यार से उसका सिर सहलाता है तो वह घबरा जाती है। अगली सुबह कुंग ही जल्दी से नहाती है और मेकअप करती है ताकि वह चोंग सोक के लिए नेचुरली ब्यूटीफुल दिखे। हालांकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है जब चोंग सोक मेकअप नोटिस करता है और सोचता है कि वह मेकअप लगाकर सोई थी। इसके तुरंत बाद वे एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल लौटते हैं और कुंग ही उनके साथ जाने का इरादा रखती है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, कुंग ही को अपने मैनेजर का फोन आता है, जो उसे झूठ बोलने के लिए चोंग सोक को पैसे देने की अफवाहों के बारे में बताता है। बाहर जर्नलिस्ट्स उनके घर को घेर लेते हैं और कुंग ही पर रिप्लाई लेटर पाने वाली लड़की के फैब्रिकेशन के बारे में सवालों की बौछार कर देते हैं। वे हाई स्कूल के दोस्त के तौर पर चोंग सोक के साथ उनके रिश्ते की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाते हैं। चोंग सोक एक लॉयर होने के नाते उन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने के नतीजों की चेतावनी देता है, जिससे जर्नलिस्ट चुप हो जाते हैं। सच जानने के लिए यूना रिपोर्टर्स के सामने कुंग ही का सामना करती है। वह रोते हुए पूछती है कि क्या कुंग ही ने सच में उसके खतों का जवाब दिया था। यह कॉन्फर्मेशन चाहती है कि उसकी गैर हाजिर माँ के विपरीत कुंग ही को उसकी परवाह है। झिझक के साथ कुंग ही स्वीकार करती है कि उसने यूना के खतों का जवाब कभी नहीं दिया। यह सच सुनकर यूना को सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी को कोलैप्स होते देखकर चोंग सोक जल्दी से यूना को अस्पताल ले जाता है। आईसीयू के शीशे के पीछे से यूना को देखते हुए कुंग ही दुख और ग्लानि से भर जाती है। यूना से मिलने पर कुंग ही अपनी ढेर सारी फोटोज देखकर हैरान होती है।
चोंग सोक बताता है कि ये यूना के ताकत का जरिया है। प्रभावित होकर वे अस्पताल की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। पछतावे से भरी कुंग ही इच्छा जाहिर करती है कि काश उसने यूना के खतों का जवाब देने के बारे में झूठ बोल दिया होता। चोंग सोक उसे सांत्वना देता है और भरोसा दिलाता है कि सच तो कभी न कभी सामने आ ही जाता। फिर वह यूना के सभी खतों वाला एक डिब्बा उसे देता है, जिससे कुंग ही का ट्रॉमा फिर से जाग उठता है और वो डर के मारे डिब्बा गिरा देती है। इस रिएक्शन से चोंग सोक को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हेई कुंग ही को उसके लॉकर में फैन द्वारा रखे एक खतरनाक गिफ्ट के बारे में चेतावनी देती है। उत्सुक और घबराई हुई कुंग ही लॉकर में 2 डिब्बे पाती है। वह पहले बाएं वाला डिब्बा खोलना चुनती है। डर के मारे उसे अंदर एक मरी हुई चिड़िया और एक धमकी भरा मैसेज मिलता है। यह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही कारण है कि कुंग ही अपने फैंस से तोहफे लेने से मना करती है। यह डर उसी पिछली घटना से उपजा था। चोंग सोक कुंग ही को कंफर्ट देता है और भरोसा दिलाता है कि सभी फैंस बुरे नहीं होते। वह उसे खुद को महत्व देने और प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। फिर कुंग ही सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने की अपनी प्रेफरेंस बताती है, क्योंकि उसे वे नकली तारीफ से ज्यादा सच्चे लगते हैं। घर लौटते समय चोंग सोक उसके लॉकर में रखे बिना खुले डिब्बे के बारे में पूछता है। कुंग ही मानती है कि उसने उसे कभी नहीं खोला, जिससे चोंग सोक निराश होता है। हालांकि वह यूना के खतों वाला डिब्बा वापस मांगती है, इसे स्वीकार करने की कोशिश करने को तैयार होकर। इस बीच नकली फैन मेल की अफवाहें बनी रहती है, जिससे चोंग सोक को समाज में दूर कर दिया जाता है। उसे कुंग ही से पैसा ऐंठने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करने के आरोप झेलने पड़ते हैं। इस सब के बावजूद वह मजबूत बना रहता है। दूसरी ओर यूना शोहरत के घुटन भरे स्वभाव पर विचार करती है, जहां लोग लगातार आलोचना और बैड माउथिंग करते हैं। वह मानती है कि उसे शुरुआत से ही पता था कि कुंग ही ने उसके खतों का जवाब कभी नहीं दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में घूमते हुए चोंग सोक गलती से डोंग वू को यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ लेता है। इससे चोंग सोक के दिमाग में एक आइडिया आता है। डोंग वू के चैनल के जरिए चोंग सोक सबके सामने सच बताने का फैसला करता है। वह लोगों से झूठ के लिए कुंग ही को दोष देना बंद करने का आग्रह करता है, जिसकी शुरुआत उसी ने की थी। वह स्वीकार करता है कि वह बस अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहता था और झूठ में शामिल होने और उनकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए कुंग ही का धन्यवाद करता है। चोंग सोक का यह क्लैरिफाइंग वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और जलन के मारे हेई को और ज्यादा अपसेट कर देता है। बाद में कुंग ही यूना से मिलती है, जो उसे सेंटेड कैंडल्स देती है। फिर चोंग सोक कुंग ही को पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए उनके पुराने स्कूल ले जाता है। वह मजाक में कुंग ही को सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने की सलाह देता है, जिस पर वह खुद हंसने लगता रहे, क्योंकि उसने पहले नकारात्मकता को इग्नोर करने की सलाह दी थी। स्कूल के गोदाम में वे यूना की दी हुई सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं और चोंग सोक पुराने समय के बिना खुले गिफ्ट बॉक्स को पेश करता है, जिसमें उसका अपना तोहफा था। इसी तरह के डिब्बे से हुए ट्रॉमा के बावजूद चोंग सोक उसे यह वापस देता है, जो उसके लंबे समय से कुंग ही के लिए प्यार का सिंबल था। चोंग सोक की ईमानदारी से प्रभावित होकर कुंग ही गहराई से हिल जाती है। जब वे यादें ताज़ा कर रहे होते हैं तो उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन वे एक खिड़की से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे खुशी खुशी घास और बगीचे में भागते हैं। अगले दिन कुंग ही बॉक्सिंग कर रही थी, तभी हेड मैनेजर ने उससे बात की। उसने कुंग ही की अनस्टेबल इमेज और ड्रामा या मूवीज के ऑफर्स की कमी के बारे में बताया। मैनेजर ने उसका समय भरने के लिए 3 ऑप्शंस दी। पहला ऑप्शन था वैरायटी शो में हिस्सा लेना, दूसरा था अस्पताल के बच्चों के लिए सोने से पहले कहानियां पढ़ना, तीसरा ऑप्शन एक फिल्म में कैमियो करना था। आखिरकार कुंग ही ने तीसरा ऑप्शन चुना। आश्चर्य की बात यह है कि जिस फिल्म में उसे कैमियो ऑफर किया गया था, उसमें हेई भी थी, जो कुंग ही के शामिल होने से नाखुश थी। फिल्मिंग के दौरान हेई लगातार रीटेक्स के लिए कहती रही, जिससे सेट पर टेंशन बढ़ गया। शूटिंग के बाद भी हेई ने कुंग ही की आलोचना जारी रखी, ये कहकर कि उसने बिना स्क्रिप्ट के कैमियो के लिए हाँ क्यों की। उसने सुझाव दिया कि कुंग ही मीडिया को मैनिपुलेट कर रही है ताकि उसकी इमेज सुधर सके। कुंग ही ने अपना बचाव किया,
यह कहते हुए कि यह डायरेक्टर की रिक्वेस्ट थी। इस बात से गुस्से में आकर हेई ने कुंग ही पर अपने इल्जाम जारी रखे। अंत में हेई ने कुंग ही और उसकी मां दोनों को इंसल्ट किया, जिससे कुंग ही की भावनाएं गहरी चोट खा गईं और वह हेई से कड़वाहट से बात करने लगी। रिजेंटमेंट से भरकर हेई ने हाई स्कूल में कुंग ही की पुरानी मिसकॉन्डक्ट की बातें रिपोर्टर सू के साथ शेयर कर दी, जिससे कुंग ही की रेप्यूटेशन को और ज्यादा नुकसान हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके एंडोर्स किए हुए कई प्रोडक्ट्स बाजार से हटा दिए गए। यो, जो सुपरमार्केट में यह तमाशा देख रहा था, दुखी हो गया। अस्पताल मे मदर्स कुंग ही की सिचुएशन के बारे में गपशप कर रही थी, जिसे उसने यूना से मिलने जाते समय सुन लिया। निराश होकर कुंग ही भाग निकली और चोंग सोक इमरजेंसी स्टेयरकेस में उसके पीछे भागा। चोंग सोक ने कुंग ही को भागने के बजाय सच का सामना करने के लिए एनकरेज किया। कुंग ही ने अपनी इस दुर्गति के लिए उसे दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि यह फैन मेल के जवाब न देने के उसके ओरिजिनल झूठ से उपजा था। उसके विरोध के बावजूद चोंग सोक ने परेशानी के समय कुंग ही का सपोर्ट करने का फैसला किया और हालात सुधरने तक उसे अपने घर में शेल्टर की पेशकश की। अगले दिन चोंग सोक किराने का सामान लेकर पहुंचा और कुंग ही के अस्थायी निवास को अव्यवस्था में देखकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की। इस बीच हेड मैनेजर ने अपनी असिस्टेंट को हेई से मीटिंग अरेंज करने का निर्देश दिया, लेकिन वह कुंग ही से झगड़े के कारण बीमारी और ट्रॉमा का हवाला देकर अनअवेलेबल थी। हेड मैनेजर को हेई की कथित बीमारी पर शक हुआ और उसने सवाल किया कि कोई बीमार होकर सोशल मीडिया पर चेयरफुल फोटोज कैसे पोस्ट कर सकता है। फिर हेड मैनेजर चोंग सोक के घर कुंग ही से मिलने आया। उसने चोंग सोक के कुंग ही को शेल्टर देने के असली इरादों के बारे में पूछा। उसे हैरानी हुई कि चोंग सोक वास्तव में कुंग ही की मदद करना चाहता था, जिससे हेड मैनेजर को शर्मिंदगी महसूस हुई, यह बताते हुए कि वह और उसकी बेटी अस्पताल में रहते हैं। चोंग सोक ने हेड मैनेजर को भरोसा दिलाया कि कुंग ही का रुकना कोई इनकन्वीनियंस नहीं था। चोंग सोक के साथ एक प्राइवेट डिनर के लिए उत्सुक कुंग ही ने विनम्रता से हेड मैनेजर को भेज दिया और उन्होंने साथ में एक इंटीमेट डिनर का आनंद लिया। अस्पताल में इस बीच मदर्स चोंग सोक की गैर हाजिरी के बारे में गपशप कर रही थीं। वे सजेस्ट कर रही थीं कि उसे अपनी बेटी की देखभाल करने के बजाय अपनी जवानी का आनंद लेना चाहिए। वे उसकी सिचुएशन पर सिंपैथी दिखा रही थीं और यूना को बोझ मान रही थीं। उनकी बातचीत सुनकर यूना परेशान हो गई और भाग गई, जिससे उसे ढूंढने के लिए सर्च शुरू हो गई। अपनी लापता बेटी की खबर से घबराए चोंग सोक ने कुंग ही और यो की मदद से हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उनके एफर्ट्स के बावजूद यूना कहीं नहीं मिली। जब चोंग सोक अस्पताल की छत पर पहुंचा तो उसे यूना किनारे के खतरनाक रूप से करीब खड़ी देखकर सदमा लगा। उसने उसे सख्ती से डांटा। अकेले वहां जाने पर नाराज हुआ। जवाब में यूना ने सवाल किया कि वह वैसा क्यों नहीं कर सकती जो उसके पिता ने पहले किया था। उसने खुलासा किया कि उसने चोंग सोक को अपनी मां की मौत के बाद आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखा था। उस दर्दनाक पल को याद करके चोंग सोक ने कसम खाई थी कि वह अपनी खुशी की बलिदान करके भी अपनी बेटी की खुशी को सबसे ऊपर रखेगा। इसी कमिटमेंट के कारण उसने कई नौकरियां की और यूना के लिए नकली फैन मेल भी लिखे। अस्पताल के कॉरिडोर में चोंग सोक ने कुंग ही से फिर से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रहने की अपनी चाहत में उसने यूना की सेहत को अनदेखा कर दिया था। चोंग सोक ने फैसला किया कि उसे अपनी बेटी की खुशी पर ही ध्यान देना चाहिए और कुंग ही से दोबारा न मिलने का अनुरोध किया। निराश होकर कुंग ही घर लौट आई, उस दर्दनाक रियलिटी को स्वीकृत करते हुए कि उसे चोंग सोक से अलग होना पड़ेगा, जिससे वह कभी गहरा प्यार करती थी। चीजों को सही करने के प्रयास में कुंग ही ने साहस के साथ गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया। उसने अपनी असली पहचान जाहिर की और इश्यूज को जल्दी न सुलझाने के लिए माफी मांगी। इसके अलावा उसकी पूर्व स्कूल फ्रेंड यान्नी ने हेई के आरोपों को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़कर बात की। यान्नी ने कहा कि कुंग ही वैसी नहीं है जैसा हेई ने उसे बताया। नतीजतन कुंग ही की रेप्यूटेशन सुधरने लगी, जबकि रिपोर्टर सू को झूठी अफवाहें फैलाने के लिए गुस्से में आए फैंस से विरोध झेलना पड़ा। झूठ बोलने के लिए हेई को भी एक्सपोज किया गया।
और उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अपनी इमेज बहाल होने पर कुंग ही को एक हॉलीवुड मूवी में लीडिंग रोल ऑफर हुआ, जिसके लिए उसे 1 साल के लिए अमेरिका में रहना था। कुंग ही ने इसे चोंग सोक से आगे बढ़ने के एक मौके के रूप में देखा। इस बीच चोंग सोक को अपनी एक्स वाइफ की मौत की खबर मिली, जिससे वह और यूना अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यूना अपने दुख के बावजूद अपनी मां को अलविदा कहने में मजबूती दिखाई। अंतिम संस्कार के बाद यूना ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह एक बोझ है, जिसके कारण कुंग ही उसे नापसंद करने लगी। तब चोंग सोक ने उसे भरोसा दिलाया कि वह बोझ नहीं बल्कि उसकी खुशी है। यूना ने यह भी समझाया कि जब वह छत पर थी तो वह आत्महत्या की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि कुंग ही और अपने पिता के साथ रहने के लिए दुआ मांग रही थी। यह सुनकर चोंग सोक को एहसास हुआ कि वह अपने प्यार को हासिल कर सकता है और यूना को भी खुश रख सकता है। उसने जल्दी से कुंग ही के मैनेजर को फ़ोन किया कि वह कहाँ है। यह जानने पर कि वह एयरपोर्ट पर है, वह तेज़ी से वहां पहुंचा, लेकिन उसे देखने में बहुत देर हो चुकी थी। 1 साल बाद कुंग ही एक सफल ग्लोबल स्टार बन चुकी थी, जिसने अमेरिका में फिल्में शूट की थी। जब वह अपने अपार्टमेंट लौटी तो उसने देखा कि वह गल से भरा हुआ है और हर गल में चोंग सोक के फैन मेल पढ़ते हुए की रिकॉर्डिंग्स थी। उसने सोचा था कि कुंग ही गिफ्ट्स नहीं खोलेगी, इसलिए उसने सभी खत पढ़ दिए थे। कुंग ही थकान में भी रिकॉर्डिंग्स करने की चोंग सोक की लगन से गहरी प्रभावित हुई। उसने खुद का लिखा एक खत भी पढ़ा, जिसमें ट्रॉमा के कारण उसे अपने फैंस के दिलों को इग्नोर न करने का आग्रह किया गया था। इससे कुंग ही को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने पेन और पेपर लिया और ईमानदारी से हर फैन मेल का जवाब दिया। उसके एक्शन वायरल हो गए और फैंस जो उससे जवाब पाकर खुश थे, उत्साहित हो उठे। जब कुंग ही कोरिया लौटी तो उसने एक ऐसे आदमी को क्रेडिट दिया जिसने धैर्य के साथ उसका सपोर्ट किया और अपने ट्रॉमा से उबरने में उसकी मदद की, जिससे वह फैंस के लिए अपना दिल खोल पाई। एक टीवी स्टेशन में इंटरव्यू के दौरान कुंग ही ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपना बदलाव जाहिर किया। चोंग सोक और यूना यह देखकर कुंग ही के ट्रांसफॉर्मेशन पर गर्व महसूस करने लगे। कहानी का अंत कुंग ही और चोंग सोक की लव स्टोरी के साथ होता है, जो खूबसूरती से आगे बढ़ती रहती। इस कहानी से मॉरल लेसन यह है कि जब क्लोथ्स पर सोडा गिर जाए तो जरूर बदले, वरना गलती से विमेंस क्लोथिंग पहन सकते हैं। और अगर आपको कोई डिब्बा मिले जो आपने कभी ना खोला हो हो सकता है कि वह सिर्फ सरप्राइजेस से नहीं बल्कि प्यार और अंडरस्टैंडिंग से भरा हो।